पीताम्बरा रसोई का भव्य उद्घाटन एवं कंबल वितरण समारोह हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आसिया में सेक्टर एच स्थित पानी की टंकी पार्क में मां पीताम्बरा रसोई के नए केंद्र का उद्घाटन एवं जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। वही अत्यंत हर्षोल्लास से संपन्न हुआ ये कार्यक्रम। आपको बता दें, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट उपस्थिति कार्यक्रम का शुभारंभ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे सुरेश चंद्र तिवारी, पूर्व विधायक कैंट, कमल किशोर शर्मा, कमलेश सिंह क्षेत्रीय पार्षद। कार्यक्रम की मुख्य झलकियों पर एक नजर डालते हैं, जहां पर रसोई का उद्घाटन बना मुख्य आकर्षण। अतिथियों ने मां पीताम्बरा रसोई के सेवन भाव का जमकर सराहना की और जनहित में एक बड़ा कदम बताया। वहीं पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए अतिथियों द्वारा भारी संख्या में गरीब जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। वहीं प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आए भक्त और रेल यात्रियों ने मां का आशीर्वाद लिया और विधि विधान से तैयार प्रसाद भोग ग्रहण किया। वहीं पर नर नारायण ही सेवा है। मां पीताम्बरा रसोई का यह प्रयास न केवल भूखों को भोजन देगा, बल्कि समाज में एकजुटता और सेवा की भावना को भी प्रबल करेगा। वही कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने दिया बड़ा बयान। और कार्यक्रम के आयोजक एसएन पांडे ने बताया कि किस तरह से एक पार्क का जीर्णोद्धार किया गया। वहीं मां पीताम्बरा की स्थापना। वहीं आपको हम बता दें कि क्षेत्रीय लोगों ने एसएन पांडे की जमकर की सराहना, बताया किस तरह से दुर्दशा का शिकार था ये पार्क और उनके कड़े प्रयासों का फल है आज मां पीताम्बरा का आशीर्वाद, जिसके चलते आज रसोई, कंबल वितरण और अन्य कार्यक्रम भव्य तरह से हो रहे हैं और सब पर बरस रहा है मां पीताम्बरा का आशीर्वाद। आइए डालते गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। देखिए, बड़ा अच्छा सुंदर कार्य हमारे साथी कर रहे हैं और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद में वो रिटायर्ड लोगों की भी सेवा कर रहे हैं और तमाम समाज में जो ऐसे लोग हैं जिनको की आवश्यकता है उनके लिए वो बराबर खड़े हैं। मंदिर तो अपनी जगह है, माँ का आशीर्वाद, बजरंगबली का आशीर्वाद सबको चाहिए है, हम लोगों को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनको आवश्यकता है उनकी वक्त पर सहायता की जाए, ये सबसे बड़ी बात है। आज इन्होंने कंबल का वितरण किया है, भंडारा हर सैटरडे को बराबर करने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इनके ऊपर प्रभु की भी कृपा है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि ये लोग और स्वस्थ और सुखी रहें, नववर्ष में और बढ़िया अच्छे तरीके से गरीबों की सेवा कर सकें। यही हम लोगों की भगवान से भी प्रार्थना है और ये साथी तो हमारे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। कर्म एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। पीताम्बरा परिवार की तरफ से आज कर्म एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। पीताम्बरा परिवार में मौजूद है, जहां पर आज रसोई का उद्घाटन हुआ है और यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल मिश्रा जी मौजूद रहे। आज हमारे साथ कमलकांत जी भी अध्यक्ष के रूप में और कमल किशोर जी भी हमारे साथ है। कमल किशोर जी से भी हम बात करेंगे, आए हुए अतिथियों से हमने बात करी है और आपसे बताते हैं किस तरह से आज पीताम्बरा रसोई का उद्घाटन हुआ है। अब हमारे साथ कमल किशोर जी है। कमल किशोर जी, पीताम्बरा रसोई का उद्घाटन हुआ है, पूजन पाठ हुआ है और आपके हाथों भी और आए हुए अध्यक्ष थे हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पे जो मौजूद रहे, उनके हाथों से भी कंबल का वितरण किया गया ठंड में। और कितना बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का कि जहां कंबल वितरण के साथ साथ रसोई का भी उद्घाटन हुआ है। ये पीताम्बरा समूह आज से लगभग 6 साल पहले इसका हम लोगों ने शुरुआत की थी और वो शुरुआत हम लोगों ने इसलिए की थी कि जो हिंदू समाज है, सनातन जिनका धर्म है, उनको हम जो है नवरात्रों में फलाहार कराएं। तो हम पूरे नवरात्र में सप्तमी के दिन विशेष करते हैं, बाकी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा, तो मतलब नवरात्र में ये जो फलाहार कराते रहते हैं। ये साल में 2 बार होता है। उसी के आगे जो हमने लोगों ने बढ़ाया पीताम्बरा समूह को, तो पीताम्बरा समूह की रसोई एक चलाने का काम शुरुआत की, जो हफ्ते में एक दिन शनिवार को
12 बजे से लेकर के प्रभु की इच्छा तक जो है रसोई चलती है। इसमें दिव्यांगजन, गरीब, महिलाएं, मजदूर सभी को जो है भोजन निःशुल्क कराया जाता है। और इससे ही आज तो पीताम्बरा रसोई का उद्घाटन हुआ है। हम लोगों ने इस पार्क में पीताम्बरा भी हुआ है मंदिर का। हाँ, इस मंदिर का निर्माण आज से साल भर पहले किया था। इसमें पीताम्बरा माई है, बजरंग बली है और तमाम शंकर जी हैं, तमाम प्रभु लोग यहाँ विराजमान हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल मिश्रा जी भी थे, क्या कहना चाहेंगे सर? श्री गोपाल जी मजदूरों के नेता हैं और इनका स्नेह मजदूर, गरीब, वंचित, शोषित सबके लिए संघर्ष करते हैं। इनको आप मसीहा मान के चलिए, ये मजदूरों के मसीहा हैं। ये सतत संघर्षशील रहते हैं और केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों का वेतन निर्धारण जैसी चीज़ें ये कराने में सक्षम है। ये JCM के भी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो प्रधान सचिव PMO का है उसके लेवल का होता है। आप दिल्ली में बैठते हैं। सर यहाँ पर सारे पूर्व रेलवे कर्मचारी और वर्तमान वाले भी मौजूद हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अपनों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। 40 साल हमने जो है इनके बीच में इनके पैर के अंगूठे से लेके सर तक सेवा की है। जब ये मिलते हैं तो लगता है कि मेरे ईश्वर मिल गए, मेरे सखा मिल गए, मेरे पिताजी मिल गए, मेरा परिवार मिल गया। माँ पीताम्बरा भाई के मंदिर का शुभारंभ किया गया। ऐसे के निवासियों के द्वारा मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धर्म का काम, सनातन का काम इसी प्रकार हम सबको करते रहना चाहिए और सनातन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आज कमल मित्रण भोजन वितरण के अवसर पर सभी यहाँ उपस्थित भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माँ पीताम्बरा की रसोई का उद्घाटन में आज जहाँ कंबलों का वितरण भी हुआ, कई मुख्य अतिथि के रूप में भी कई आज जो ये माँ पीताम्बरा रसोई का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है और गरीबों की सहायतार्थ हर शनिवार को यहाँ भी किया गया है। और परिषद विवेकानंद शाखा से भी हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ माँ पीताम्बरा रसोई के साथ हैं और पूरी टीम है, सबने यहाँ सहयोग करा है। सब लोग बहुत खुश हैं इस वातावरण में गरीबों की। पिता तुल्य SN पांडे जी अंकल जी हैं, उनकी वजह से यहाँ आज इतना भव्य आयोजन हो रहा है। और अभी काफ़ी दिनों पहले उन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर पे हम लोग इकट्ठा होते हैं और वो हर शनिवार को यहाँ पर भंडारा करते हैं। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो समाज के लिए अब उनकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए कितना लगे रहते, कितना काम करते हैं समाज के लिए। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज यहाँ आशीर्वाद कंबलों का वितरण हुआ। जो भैया 1 मिनट में बैठ जा, बड़े भाई साहब हमारी भी फोटो होनी चाहिए। जो यहाँ है निवासित हैं उनको कंबल दिए गए और ये जो है पीछे ले लीजिए। हर दिन अन्नपूर्णा रसोई हमारे छोटे भ्राता SN पांडे की तरफ और समाज की सेवा करना, यही है। और इसी से हमारा सनातन धर्म जागृत होगा और सनातन धर्म कभी जो है खत्म नहीं हुआ। सनातन ही तीन युग के लिए तो सनातन धर्म ही धर्म है और सब
माँ पीताम्बरी की रसोई का जहाँ उद्घाटन हुआ है और ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि आज एक ही छत के नीचे सभी लोग मौजूद हैं और बहुत बड़ा नया साल के साथ ये आगाज़ हुआ है कि सभी गरीबों के लिए कंबल वितरित ठंड में और रसोई के साथ साथ हर शनिवार को जिस तरह से भोजन वितरण होता है, प्रसाद वितरण, तो आज बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और आए हुए मेहमानों से भी जानेंगे। सबसे पहले सर आपसे जानेंगे सर, कहीं ना कहीं आपकी वजह से आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं और एक बड़ा काम हुआ है और सबसे बड़ी बात है लोगों के चेहरे पे खुशी, उम्मीद है कि इस बार उनको कुछ और अच्छा मिल रहा है, जीवन उद्धार हुआ इस जगह का भी। क्या कहना चाहेंगे आज की माँ पीताम्बरा की रसोई का उद्घाटन के साथ साथ आज जो कंबल वितरण हुआ है? देखिए, पहली चीज़ नव वर्ष मंगलमय हो सबको, और ये सनातन के धर्म के अनुसार से ये हम लोगों को करते रहना चाहिए और धीरे धीरे समाज जागरूक भी हो रहा है और इन सब कामों में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहा है। तो हम लोग हर नवरात्र की सप्तमी को पहले कन्या भोज, हवन और फलाहार का करवाते थे। फिर एकाएक मन में आया, माता रानी की प्रेरणा हुई कि क्यों ना हम लोग अपने पार्क में भी मंदिर बनवा दें। तो सब लोगों के साथ, कोई अकेला नहीं होता, माता रानी की प्रेरणा रहती है, सबका साथ रहता है। यहाँ पे छोटी सी मंदिर का निर्माण हो गया है। उसके बाद में कुछ दिन के बाद फिर प्रेरणा आई कि क्यों ना हम लोग कोई ऐसा काम करें जिसमें जो गरीब, दिव्यांग, लाचार, वृद्ध कोई जो हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो एक सब लोगों के विचार से रसोई का शुभारम्भ हुआ। ये 29 सितंबर से ये हम लोगों ने शुरू किया और अनवरत ये चलता आ रहा है और माता रानी की कृपा रहेगी, सबका साथ रहेगा तो ये चलता भी रहेगा। उद्देश्य और कुछ नहीं है, गरीब लाचार लोगों को, जो हम लोग हैं, हम लोग बहुत बड़े नहीं हैं पर जो भी हम लोगों से छोटा मोटा हो सकता है वो हम लोगों ने आयोजन किया है, जो आज कार्यक्रम चल रहा है। और महिला मंडल हमारे साथ है जिनकी वजह सहयोग से कुछ क्या कहना चाहिए? बस वैसे जय श्री राम और नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष की सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि देखिए आदरणीय अंकल जी का स्वभाव ऐसा है कि सभी को, पूरे एरिया को जोड़ के चलते हैं और अंकल का टीम वर्क भी बहुत अच्छा है, पूरा सेक्टर एच अंकल के साथ ही है। चूँकि पहले तो वही अपना कन्या पूजन ही होता था, कन्या पूजन के बाद साल में 2 बार होता था कन्या पूजन और माता पीताम्बरा का पूजा, फलाहार भोग। अब धीरे धीरे कुछ महीनों से अंकल ने एक तो यहाँ पे माता जी को विराजमान कर लिया है और सुंदरकांड के साथ साथ ही अन्नपूर्णा रसोई भी स्टार्ट हो गया है। तो और आज तो गरीबों के लिए, जो भी बेसहारा लोग हैं, सभी के लिए कंबल वितरण और भोजन प्रसाद तो हर शनिवार को होता ही होता है। तो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है और हम सभी लोग अंकल के साथ हैं। जो अंकल का निर्देशन होगा उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग काम ऐसा करो, नाम हो जाए और सच में ऐसा काम किया और रोज नाम ही ले रहे हैं आपका। क्या कहना चाहिए? हाँ, जय पीताम्बरा माता, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये प्रेरणा के स्रोत हैं जिन्होंने हम लोग को प्रेरणा प्रदान की, क्योंकि सभी ये सोच रहे थे क्या करें, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। लेकिन एक मंदिर की स्थापना करके उसमें सुंदरकांड करवाना और नियम से उसको सुबह शाम पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, सुंदरकांड होता है, प्रसाद वितरण होता है, साथ में दीन दुखियों के लिए रसोई के द्वारा भोजन प्रदान करना अन्नदान महादान माना गया है। और उसके साथ साथ कंबल बांटा गया आज, और ये इसलिए बांटा गया ताकि जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी थोड़ी सी सहायता की जाए। तो ये सेक्टर एच परिवार के द्वारा, भैया जी के प्रेरणा के द्वारा ये हम लोग को ये सौभाग्य मिला है। क्या कहना चाहिए? जय पीताम्बरा माता। ये पार्क के तो दिन लौटे हैं जब ये अंकल जी आए, यहाँ कुछ भी नहीं था। ये अंकल जी आए, इन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो इन्होंने एक मंदिर इसकी स्थापना माता जी की करी और हम लोग इनके साथ हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम सेक्टर एच में कुछ और नया हुआ, सब इनकी वजह से हुआ। जय माता दी। नहीं, सच में, और कहते ना, मैंने जैसे भी कहा काम ऐसा करें। अंकल का कार्य ऐसा है, जंगल में मंगल जैसा। इस जंगल को उन्होंने पूरा हरा भरा कर दिया और सबके आने जाने के लायक भगवान का दर्शन स्थली बना दिया। अच्छा लगता है यहाँ पर पूजा, आप मन की शांति। क्या कहना चाहोगे अम्मा, पहले कैसा था ये? पहले बहुत गंदगी थी, लेकिन अब बहुत सुरक्षित हो गया। कैसे लगता है माता पीताम्बरा का विराजमान? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत ठीक है। तो हमने कहा ना कि काम ऐसा करिए, नाम हो जाए। तो सच में पांडे जी ने ऐसा काम किया, नाम होगा, सब लोग बहुत तारीफ करें पांडे जी को। सच में लोग जो कहते हैं किस तरह से यहाँ क्या था क्या नहीं था, आज भी नहीं था यहाँ, और आज सब कुछ है यहाँ पर। सभी एक प्रांगण में खड़े होकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग, उम्मीद है कि जैसे कंबल वितरण हुआ है, कुछ लोग बैठे उन्हें और मिलना है, कुछ लोगों को मिल गया है, वो घर चले गए हैं। तो खुशियों का सराबोर है। माँ पीताम्बरा के आशीर्वाद से सब कुछ काम जो था वो सफल रहा है।
और बने रहिए हंगामा टाइम्स। देखते आपसे इजाजत ले चाहती हूँ। नमस्कार। शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, विभूति मिश्रा जिंदाबाद, विभूति मिश्रा जिंदाबाद, शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद। हमारे विद्यावती 2 के पार्षद हमारे विद्यावती के पार्षद क्या स्वागत है, बस आपका ठीक है। हेलो एक इधर आओ, बात करिए। तो आज मंदिर में मेरे माता जी बहुत सुंदर है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। जाओ बेटा, ये पीताम्बरा माता की ये काम तुमने बड़ा अच्छा किया। पीताम्बरा तो पीठ है बहुत बड़ा। हाँ और आप तो जानते हैं पीताम्बरा में सनी और यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। ब्राह्मणा गोविंदाय नमः धर्म कामस्य तिलकम प्रक्षालयन्त। बोले हनुमान जी महाराज की जय, पीताम्बरा देवी की जय, सभी भक्तों की जय। अच्छे काम का विरोध तो होता ही है कि साथ है तो ये